हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादू गणित में। ये फर्स्ट सिटिंग के लिए हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए हैं। इंग्लिश का एग्जाम हुआ खत्म, आगे में 2 विषय है, अब उसके लिए आपको तैयारी करना, बैठे मत रहिए आप लोग। ये जो है हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आ गए हैं, जो कि आपको कंप्लीट कर लेना, बैठे मत रहिए। एग्जाम दे करके आ गए हैं तो हिंदी का तैयारी कीजिए और हिंदी में कोशिश कीजिए कि हमारा जो है 90 नंबर से जो ज़्यादा नंबर मतलब प्लस आए, 90 प्लस आए मेरा। तो इसको जो है ऑब्जेक्टिव जो भी बता रहे हैं तो आपको कंप्लीट करते जाना है। सोइए मत, मतलब जो है आपको 2 दिन बचा है, अंतिम प्रहार मतलब जो है आपको करना मेरे डियर साथियों। 2 दिन में आपको अच्छा खासा नंबर आ सकता है, तो यहाँ पे आपको जो है तैयारी अच्छा से करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ से कम जो है आपको जो ऑब्जेक्टिव 100% पूछा जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव जो अभी बता रहे हैं ये वीडियो से आपको कम से कम 30-40 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ देगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए। चलिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अज्ञे। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। आप भी आंसर देते जाइए, आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। चलिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई? तो ये लिया गया है इन दिनों। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। आप भी आंसर देते जाइए मेरे डियर साथियों, प्रैक्टिस होते जाएगा। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो ये संघर्ष हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है कंप्लीट कीजिए मेरे डियर साथियों। 20 फरवरी को आपको ये पूछा जाएगा, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा अनामिका। ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यही सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा 20 फरवरी को, ठीक है। कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1899। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कहते हैं जो पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है, जो नहीं पढ़ता मेरे डियर साथियों, एग्जाम को 1 महीना 2 महीना बचता है ना, तब वही सब स्टूडेंट कहता है सर जी कहाँ फंसा, कहाँ आया। और जो ईमानदार स्टूडेंट है, जो पढ़ता है, जो स्टूडेंट पढ़ता है सब दिन से बढ़िया से, ईमानदार स्टूडेंट जो है वो जो है कमेंट नहीं करेगा कि सर कहाँ है, क्योंकि उसको पता है कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आया है। ऑब्जेक्टिव मैच करता है लेकिन उसको पता ही नहीं चलता। उसको चाहिए कि 1 से लेके 100 तक पूरा हूबहू मैच करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे डियर साथियों जो ये ऑब्जेक्टिव जो अभी बता रहे हैं इनसे जो है कम से कम जो है आपको 30 से 40 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ देगा। पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया 6 में, जीवानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई? तो इसका हो जाएगा वन लता सेन। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रेनर मरिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेनर मरिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लेते मेरे डियर साथियों, बैठिए मत जो है आप लोग तैयारी कीजिए। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो ये भक्ति भाव की है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र छात्रा इंग्लिश का एग्जाम दे करके आए हैं तो बैठिए मत। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये भारतेंदु युग की। ऑप्शन इसका हो जाएगा मेरे डियर साथियों सी आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला हम देखते हैं यहाँ पे, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जनता के लिए। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। साथ साथ आंसर देते जाइए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? 30 करोड़। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, 30 करोड़। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? मतलब यहाँ पदबंध पूछा है ना। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? संज्ञा पदबंध था, मतलब उसका पुत्र का तो नाम था ना, तो नाम आया तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे मेरे डियर साथियों, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? यही सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 20 फरवरी को मेरे डियर साथियों, याद रखना। चलिए, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघ। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रक्षक शब्द का विलोम, रक्षक शब्द का विलोम है तो हो जाएगा यहाँ पे भक्षक। रक्षक का सीधा जनक भक्षक होता है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है, याचना करने वाले के लिए एक शब्द है। याचना करने वाले के लिए एक शब्द है मेरे डियर साथियों। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको। याचक हो जाए, क्या हो जाएगा? याचक। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है? कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ मतलब समझना कि बुरी तरह मरना, बुरी तरह मरना। ये सब
ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथी। ये गोंज गाज जो किया ये स्टूडेंट किया है, ठीक है मेरे डियर साथी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं गोंज गाज कर दिया है। दिनानुदीन कौन समास है? दिनानुदीन कौन समास है? अवयवी भव समास। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान क्या है मेरे डियर साथियों? मुद्रा। ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव आपको सीधे एग्जाम में रहेगा। 20 फरवरी वाले सब जो है जितना भी हिंदी का एग्जाम देंगे सबको ये ऑब्जेक्टिव फंसेगा, ठीक है। तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा पम जोड़ चम। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। आप भी आंसर देते जाइए मेरे डियर साथियों, ताकि जो है आपका भी कंप्लीट होते जाएगा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द आपको चुनना है, तो बताइए शुद्ध शब्द निम्न में से कौन है? शशि है, महत्व है, इसके बाद मरण है, महत्वाकांक्षा है, कौन है? ये महत्व हो जाए, क्या हो जाएगा? महत्व, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? महत्व। चलिए आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसके बाद है उपकर। उपकार शब्द कौन लिंग है? उपकार शब्द कौन लिंग है मेरे डियर साथियों? उपकार शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है। कौन लिंग है? पुल्लिंग। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है लोगों ने चोर को मारा, किस कारण का उदाहरण है मेरे डियर साथियों? लोगों ने चोर को मारा, ये वाक्य है किस कारक का उदाहरण है? ये मेरे डियर साथियों किस कारक का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। इनमें से जो है इनमें से कोई दिया ही नहीं है, कोई नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है मेरे डियर साथियों। चलिए ये क्वेश्चन गलत टाइपिंग कर दिया है, ऑप्शन है ही नहीं कोनो उसमें से। चलिए लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप मेरे डियर साथियों हो जाएगा लेखिका। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है बहुत दूध। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? मतलब बहुत दूध, तो ये परिमाण बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे डियर साथी, यही सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से लाएगा? इंग्लैंड से लाएगा ऑब्जेक्टिव, कि बिहार बोर्ड से पूछेगा ना, तो यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है मेरे डियर साथियों। यही होता है कि कहीं कहीं पूछता है तो पता नहीं सीरियली नहीं पूछता है, ठीक है। हम यहाँ बताते हैं तो वहाँ पर रहेगा 70 में, हम यहाँ 20 में बताए तो वहाँ पर रहेगा 80 में। तो विद्यार्थी कहता है फंसबे ने किया, तो हम यहाँ के गिनते हैं कितना मेरा वीडियोस आया, तो सब वहाँ पे 30-35 से ऊपर ऑब्जेक्टिव फंसता है। चलिए वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा भूतकाल। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे डियर साथियों व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद है। आपको पता ही है, व्याकरण पढ़े होंगे तो। चलिए व्याकरण से तो कम से कम जो आपको 60 नंबर पूछेगा, व्याकरण से 60 नंबर आपको कंप्लीट करवा देंगे। और 40 बुक से तो 100 हो गया मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद यहाँ पे वियोग शब्द में उपसर्ग, तो वियोग शब्द में उपसर्ग पूछा ना, तो वी को हटा दीजिए, योग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वी योग में वी जाएगा तब ना वियोग बनेगा। तो पहला जो है उपसर्ग में होता है, पहला पूर्ण मूल शब्द जो होता है वही जो है उपसर्ग हो जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे मेरे डियर साथियों हसोर। हसोर शब्द में प्रत्यय, तो हसोर शब्द में प्रत्यय जो है मेरे डियर साथियों और। हसोर प्रत्यय पूछेगा तो और। हसोर शब्द को पकड़ना है, क्या आ रहा है लफ्ज में, तो होर और आ रहा है ना, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम से शब्द का विशेषण हो जाएगा ग्रामीण। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया चौराहा कौन समास है? चौराहा जो होगा द्विगु समास होगा। कौन समास? चौराहा द्विगु समास। इसके बाद है दुर्गई दुर्गऊ हैं, तो ये दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है क का उच्चारण स्थान क्या है? को नहीं, फो है। फो है मेरे डियर साथियों। फो का उच्चारण स्थान क्या है? फो देखिए कौन चीज़ से पकड़ा रहा है? फो फो देखिए दोनों होठ सट रहा है ना, तो ये ओष्ठ से। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? स्वार्थ मतलब समझ रहे हैं, स्वार्थ अपने आप को घमंड। स्वार्थ का संधि विच्छेद हो सुजोर अर्थ। स्वार्थ, स्वाजोर अर्थ, स्वार्थ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सुजोर अर्थ स्वार्थ होगा, स्वाजोर अर्थ स्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी होना चाहिए। चलिए
इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, स्वयंवर। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग जो है मतलब इसको कंप्लीट ही कर लीजिए मेरे डियर साथियों, बैठ के कोई फायदा नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे डियर साथियों अगला भी देख लेते हैं। पिंजरा शब्द है, पिंजरा शब्द है देशज, क्या है, देशज। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है। जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको 20 फरवरी को। चलिए, तनय का स्त्रीलिंग रूप जो होगा मेरे डियर से तनिया हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। आप भी साथ साथ आंसर देते जाइए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा मेरे डियर साथियों। अकाल शब्द कौन लिंग है, तो पुल्लिंग है। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है क के लिए किस कारक का विभिन्न विभक्ति चिन्ह है। क के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसका हो जाएगा क के लिए कर्ता, कर्म से कर्ता, कर्ता कर्म करण, तो ये हो जाएगा कर्ता, ठीक है। क्या हो जाएगा, कर्ता। ऑप्शन इसका जो ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद है यहाँ पे मेरे डियर साथियों, शिकारी ने बाघ को मारा। शिकारी ने बाघ को मारा किस कारक का उदाहरण है। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया मेरे डियर साथियों, ठीक है, ये गलत टाइपिंग हुआ है क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं किस वाक्य का उदाहरण है। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, तो ये सरल वाक्य है क्योंकि उसके अंदर कोई मतलब जो है त्रुटि नहीं है। जिसमें त्रुटि ना हो तो परिश्रम करने वाले अच्छे हैं, तो वो सरल वाक्य हैं, ठीक है। यही सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। आंख चार होना मुहावरे का अर्थ है, तो आमने सामने होना, आंख चार होना। किसी को देखते हैं तो अकचका के देखते हैं, आंखें चार हो जाता है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है समान एक ही उदर जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सहोदर कहते हैं। क्या कहते हैं, सहोदर, यानी समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला, तो सहोदर कहते हैं। नहीं कहता है सहोदर भाई है, अपना भाई है। चलिए, इसके बाद है वीर शब्द का विलोम क्या है, तो कायर। क्या हो जाएगा, वीर का उल्टा कायर। चलिए, इसके बाद यहाँ पे मेरे डियर साथियों दिया गया है घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा मगम्मा ने कहा था। कौन कहा था, मगम्मा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यही सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा मेरे डियर साथियों, याद रखिएगा। घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है, तो लक्ष्मी। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछेगा कि लक्ष्मण कहाँ काम मतलब जो लक्ष्मी का पति कौन था, तो लक्ष्मण, ये भी पूछेगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, तो इसका हो जाएगा मतलब दो पुत्रियाँ। कितनी, दो पुत्रियाँ। तो आप लोग बताइएगा कितनी पुत्रियाँ थी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा, तो ये कैलाश ने कहा था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भर आई आंखें पूछकर, भर आई आंखें पूछकर किसने आकाश की ओर देखा, सीता ने। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। मेरे डियर साथियों, यही सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, समय को बर्बाद मत कीजिए, ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट कीजिए। नानकाना साहब अब कहाँ हैं, तो वो पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों कवि रसखान किसके परम भक्त हैं, कवि रसखान जो है किसके परम भक्त हैं, तो ये है कृष्ण के जो है भक्त हैं, ठीक है। इसके बाद है कवि रसखान किस छंद में सिद्ध मतलब जो है सिद्ध थे, कवि रसखान जो है किस शब्द में जो है सिद्ध थे, ये थे सवैया में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है, सुजान रसखान से। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मेरे डियर साथियों यहाँ पे देखिए
प्रयाग रामगमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। फर्स्ट सिटिंग वाला सब जितने भी स्टूडेंट है कंप्लीट कर लीजिए, फर्स्ट सिटिंग में आपको पूछा जाएगा ये सब ऑब्जेक्टिव। चलिए, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो यो है घिनात, यह पंक्ति किस कविता से है? बताइए, यह पंक्ति जो है स्वदेशी कविता से। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था। सुमित्रानंद पंत का कब जन्म हुआ? तो इसका जन्म हुआ 1900 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो देश की जनता। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो मूल स्वर जो है ओज एवं राष्ट्रीय चेतन। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया है हिंदी के आदि कवि कौन है? यहाँ पे क्या कहा? हिंदी के आदि कवि जो हैं वो सरहपाद हैं। कौन है? सरहपाद। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो ये पूंजीवादी सभ्यता को। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है वो सापेक्ष है। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है ज़ारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। यहाँ पे जो है आंसर ऑप्शन जो है इसका सही नहीं दिया है। इसका होना चाहिए टॉल्स्टॉय यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, टॉल्स्टॉय। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। कथक। क्या है? कथक। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी माँ कहाँ चले गए? तो लखनऊ चले गए। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो 9.5 साल के थे। ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखना मेरे डियर साथियों, आपको बार बार बोल रहे हैं, यहाँ से 100% यानी 100% आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, इसलिए कंप्लीट कर लीजिए, समय बर्बाद मत करें। अवेन्यू क्या है? तो ईसाई मठ है। अवेन्यू क्या? ईसाई मठ। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मेरे डियर साथी यहाँ पे मछली शीर्षक कहानी किस कहानी का संकलन से ली गई है? तो ये ली गई है मेरे डियर साथियों महाविद्यालय से। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी पूछेगा संतु भग्गू भाग के कहाँ गया था? चलिए, इसके बाद यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो ये मुहर्रम का नाम जुड़ा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो उसका नाम है एस रंगराजन। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है एस रंगराजन है या और कुछ होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग किताब में पढ़े हैं तो याद होगा। इसके बाद यहाँ पे जो है पापत्ती कहाँ लेटी हुई थी? पापत्ती कहाँ लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर। कहाँ लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। ऑप्शन जिसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? माँ ने कहा। कौन कहा? माँ ने। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं। क्या है? अमराई का कुआं। चलिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो नंचम्मा है।
क्या नाम है, नचम्मा। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव जो आपको बताए हैं, इस ऑब्जेक्टिव से आपको यहाँ से मेरे डियर साथियों नए कुछ तो कम से कम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्लस पूछा जाएगा। आप बताइए, एक वीडियो से इतना ठो ऑब्जेक्टिव अगर आ रहा है तो कम आ रहा है, एक वीडियो और डालेंगे तो पूरे हो जाएगा ना। आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। तो आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे डियर साथियों। ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन था। आप लोग जो है कमेंट में कहते हैं कि सर जी नहीं आता है, ये सब पूछेगा मेरे डियर साथियों, देख लेना।